हाय स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं मेरा नया जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी चैनल का नाम जो है वो ग्रामर सक्सेस सीरीज। यहाँ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू से कंटिन्यूअस का राइज हुआ है। वी कैन से जैसे जो वर्क है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जो काम हम हमेशा करते रहते हैं। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस? तो आई हैव गिवन हियर आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी ऑल्सो। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं जैसे शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो मीन्स आप समझ गए होंगे जो कार्य चल रहा है, ना हमने काम ख़त्म किया है ना हम काम कर चुके हैं। मीन्स जो काम प्रेजेंट टाइम में हम कर रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती हैं। हाउ टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश? तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है आई मीन्स मैं, उसके लिए हम एम का यूज करेंगे। अब जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो केवल यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ ही यूज करेंगे। इसके बाद जो जितनी मेन वर्ब आएंगी वो सब में हम आईएनजी का यूज, क्योंकि आईएनजी मीन्स कोई कार्य चल रहा है, हो रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। इस तरह से इफ़ वी यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन मेक मैनी सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, वह गृह कार्य पूरा कर रहा है मीन्स ही इज completing homework, because he is subject singular। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम इसका यूज करेंगे। मेन वर्ब क्या है? कंप्लीट है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो कार्य चल रहा है मीन्स कंप्लीट हो रहा है। सेकंड वन, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। बच्चे पूरा सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन बच्चे बहुत से हैं, हेल्पिंग वर्ब आर। मेन वर्ब खाना, ईट में क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम का ऑब्जेक्ट आइसक्रीम, चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम। थर्ड एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो कार्य कर रहा है, यहाँ पर मैं हूँ, मैं क्या? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। पढ़ाना टीच, ऐड करेंगे मेन वर्ब में हम आईएनजी। आई एम टीचिंग अंग्रेजी ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट वन, वे कुर्सी पर बैठे हुए हैं मीन्स बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं मीन्स यहाँ भी जो वर्क है वो कंटिन्यू जारी है। तो वे का दे आर, बिकॉज दे इज आर प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लगाएंगे हम दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब। सिट में आई एन सिटिंग ऑन द चेयर। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बड़े अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनेक लोग ऐसा दावा करते हैं कि सेंटेंस टेंस केवल 3 आवर्स में, 30 मिनट में, 90 मिनट में हम बना सिखा सकते हैं, ऐसा दावा कुछ नहीं है। अगर हम सेंटेंस को और टेंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हम अच्छे से सेंटेंस सीख जाएंगे। अदरवाइज दोज आर प्रूविंग दैट I can teach you all sentence or tense only in 5 minutes, half hour, 1 hour. They are surely wrong. They cannot teach you completely tense in 3 hours or 2 hours. Now students, affirmative के बाद अब sentence है negative. How to make a negative sentence? सबसे पहले इसमें जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एज, प्लूरल है तो आर और आई के साथ एम। एज आर एम के बाद हमें नॉट का यूज करना है मीन्स हमें एक ही वर्ब यूज करनी है, या तो एज करेंगे या आर करेंगे या एम कर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एज आर एम के बाद नॉट।
फिर वही है अपना मैन वर्ब के साथ जोड़ेंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे आप बड़ी आसानी से इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बड़ी आसानी से अनेक एग्जाम्पल्स बना सकते हो। जैसे उज्ज्वल कपड़े नहीं पहन रहा है, मीन्स ही इज फीलिंग हॉट, या उसके पास कपड़े है ही नहीं पहनने के लिए, या वो बिना कपड़ों के वो ही इज शोइंग हिज फैशन। तो इसका सेंटेंस होगा, सबसे पहले जो नेम सब्जेक्ट है उज्ज्वल, उसके बाद हम सब्जेक्ट है तो एज नहीं भी दिया है तो इज नॉट या इजंट। उज्ज्वल इज नॉट या इजंट। पहनना वियर में आईएनजी जोड़ेंगे, वियरिंग कपड़े तो क्लॉथ्स। उज्ज्वल इज नॉट वियरिंग क्लॉथ्स। नाउ सेकंड वन, सुजल अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, मीन्स उसके एग्जाम अभी नहीं आने वाले हैं, तो ही इज नाउ स्टडिंग, ओनली स्टडिंग नॉट प्रिपेयरिंग। तो सुजल शुरू से जो व्यक्त है, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, नेगेटिव भी है तो एजेंट। सुजल एजेंट प्रिपेयर। अब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे हम, प्रिपेयरिंग आईएनजी जोड़ दिया, ऑफ हिज एग्जाम्स। नेक्स्ट वन, जय और विजय आज छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव है। लास्ट जो वर्ड है रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुए हुए हैं, मीन सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो जय एंड विजय आरंट नेगेटिव है, एंड यहाँ टू बॉयज हैं, टू या मोर होंगे तो पूरा सब्जेक्ट बनेगा। तो आर में एंटी, आरंट या आर नॉट, उड़ाना वर्ब है, फ्लाई आईएनजी, फ्लाइंग अ काइट या काइट्स। अब ये काइट है तो अ काइट, बॉस है तो काइट्स। छत पर, ऑन द रूफ, आज का टुडे। जो टाइम शो करते हैं वर्ड लास्ट में रखते हैं। मैं घर पर आराम नहीं कर रहा हूँ, मीन्स मेरे पास बहुत वर्क है, आई हैव सो मच वर्क, सो आई एम नॉट रेस्टिंग हियर। तो मैं का आई के साथ एम, फिर उसके बाद नॉट, आई एम नॉट रेस्टिंग एट होम। रेस्ट में आईएनजी लगाएंगे, मैन वर्ब है, आई एम नॉट रेस्टिंग एट होम। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अनेक सेंटेंस नेगेटिव के बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सबको पता है जिन वाक्यों से सबसे पहले क्या आता है उन्हें हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या के प्लेस पर हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे एजारहम है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर एज, प्लूरल आर और आई के साथ एम, मैन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यदि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो तो या तो पहले हम एजेंट आरंट लगाएंगे या एज आर के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, क्या वह है घर के बाहर खड़ा हुआ है, आई हैव टोल्ड जस्ट नाउ, हुआ है, हुए हैं, रहा है, रहे हैं। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव में आते हैं। हुआ है तो क्या पहले है हेल्पिंग वर्ब, वह सब्जेक्ट है तो इज ही। खड़े होना, स्टैंड में आईएनजी, इज ही स्टैंडिंग, घर के बाहर, आउटसाइड ऑफ हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड वन, क्या राम और राज मेरे वीडियोज लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो लड़के हैं, इस पूरा सब्जेक्ट आर राम एंड राज, लाइक आईएनजी, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियो। यहाँ पर हमने दो वर्ब में आईएनजी जोड़ा है, लाइकिंग एंड वी विल नॉट से लाइक सब्सक्राइब, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, क्या लोग आज कश्मीर में वोट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आज वोटिंग नहीं हो रही है इसलिए नहीं डाल रहे हैं वो। तो लोग बहुत से हैं, आर पीपल नहीं का, नॉट आर पीपल नॉट, या आरंट पीपल, वी कैन राइट एनी वन, आर पीपल नॉट या आरंट पीपल वोटिंग इन कश्मीर टुडे। वोट में आईएनजी तो रहे हैं तो वोटिंग इन कश्मीर टुडे। क्या नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे हैं, बिकॉज टुडे इज 18 अगस्त नॉट 15 अगस्त। सो इज नरेंद्र मोदी या एजेंट, नरेंद्र मोदी एजेंट लगाएंगे हम, नोट यहाँ नहीं लगाएंगे, या फिर इज नरेंद्र मोदी नॉट होस्टिंग ट्राई कलर फ्लैग, झंडा फहराना है, होस्ट में आईएनजी, होस्टिंग ट्राई कलर फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट, लाल किले पर, ऑन द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू टुडे, आई हैव explained full things
इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही हो, तो यहाँ पर आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इस तरह से अनेक सेंटेंस को आप रिवाइज करें और यू कैन मेक मैनी न्यू सेंटेंसेस। और हमारे इस वीडियोज को आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।